हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि क्या सर जो हमारा ICAR टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है जो कि 25 जनवरी से शेड्यूल्ड है, क्या वो पोस्टपोन हो सकता है। जिस हिसाब से कोविड के जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसके नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और काफ़ी सारे स्टेट से नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। तो क्या ऐसे केस में हमारा जो एग्ज़ाम है ICAR का वो पोस्टपोन हो सकता है फिर नहीं, और क्या हमें आगे इसकी तैयारी अभी करनी चाहिए या फिर नहीं, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो है डाउट्स आ रहे हैं। तो इस वीक क्या हुआ है पहले हम ये जान लेते हैं जो नेगेटिव हुआ है, उसके बाद हम लोग इसका हमें आंसर पता चल जाएगा कि क्या आप लोगों का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या फिर नहीं, और क्या अभी कोई एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है या फिर नहीं। ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा वो भी हम देखेंगे। लेकिन जो आप लोगों का कल वाला टेस्ट है ICAR मॉक टेस्ट, जो कौन सा होगा, थर्ड वाला होगा ना। आज आप लोगों ने सेकंड दे दिया है, तो थर्ड वाला कल के लिए शेड्यूल था, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर प्लीज़ उसको परसों के लिए शेड्यूल कर दो ताकि हमें एक दिन का गैप मिल जाए, ताकि हम अच्छे से जो हमने आज वाले मॉक टेस्ट में और फर्स्ट मॉक टेस्ट में पढ़ा है उसको रिवाइज कर लें। तो हमें टाइम मिल जाएगा, तो हम टेस्ट थर्ड में अच्छा परफॉर्म कर ले जाएंगे और बाद में आप रेगुलर डेली बेसिस पे टेस्ट लेना, ज़्यादा टेस्ट ले लेना। लेकिन अभी थोड़ा सा एक दिन डिले कर दो। तो इसी वजह से जो कल टेस्ट होना था आप लोगों का ICAR मॉक टेस्ट 3, वो अब परसों होगा। ठीक है, यानी कि 7 को होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मॉक टेस्ट का जो भी आप लोगों के मॉक टेस्ट हो रहे हैं ICAR एग्ज़ाम के लिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे ये टाइम्स न्यूज़, ठीक है, timesnownews.com का ये आर्टिकल है, ये अभी 5 जनवरी का ये आर्टिकल आप देख सकते हो। तमिलनाडु का ये न्यूज़ है। स्कूल्स क्लोज्ड फॉर क्लास 1 to 9, कॉलेज एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड टिल January 20। ये आपका इसका पूरा यहाँ पे आर्टिकल भी है कि तमिलनाडु स्कूल्स फॉर स्टूडेंट, वही सेम चीज़ लिखी हुई है कि तमिलनाडु में जो है स्कूल्स बंद हो गए, कॉलेज एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। और दूसरी न्यूज़ निकल के आई क्या, कि दिल्ली से न्यूज़ निकल के आई कि जो वहाँ पे वीकेंड वीकेंड लॉकडाउन लगा है। वीकेंड लॉकडाउन मतलब सैटरडे संडे जो है लॉकडाउन वहाँ पे लगा दिया गया दिल्ली में। अगर हम बाकी और स्टेट्स की बात करें, वेस्ट बंगाल में भी एक तरह से पार्शियल लॉकडाउन लग चुका है, काफ़ी हद तक लॉकडाउन वहाँ पे भी वेस्ट बंगाल में भी लग चुका है, क्योंकि जितने भी स्टेट हैं जैसे वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली में यहाँ पे केसेस बहुत एकदम से इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये सारी न्यूज़ रही कि जैसे वेस्ट बंगाल में पार्शियल लॉकडाउन, दिल्ली में अभी कल ही अनाउंस हुआ कि वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, तमिलनाडु में भी, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया तमिलनाडु का, यूपी के भी कई सारे जगहों में नाइट कर्फ्यू लगा ही हुआ है। तो और आगे जिस हिसाब से हम पहले जो 2 साल रहे हैं, 2 वेरिएंट रहे हैं कोविड के, जिस हिसाब से वो सर्ज किए हैं, उस हिसाब से तो बिल्कुल लग रहा है कि कोविड केसेस आगे सर्ज होने की उम्मीद है। आप लोगों का एग्ज़ाम है 25 जनवरी से, आज है 5 जनवरी, यानी कि एग्ज़ाम में आपके लिए बचे हैं 20 दिन। और ये 20 दिन बहुत ही क्रूशियल रहेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि आप लोगों का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं। या अभी की अगर मैं बात करूं कि पोस्टपोन हो गए फिर नहीं, और आपको आगे प्रिपरेशन करनी चाहिए फिर नहीं करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रिपरेशन के रिगार्डिंग ही बता देता हूँ कि करनी चाहिए फिर नहीं। 100% करनी चाहिए। पोस्टपोन होगा, देखो मान लेते हैं दो दो केसेस है ना, एक तो ये है कि आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो और दूसरा है कि कर रहे हो। ठीक है, नहीं कर रहे हो और एग्ज़ाम हो गया तो क्या होगा, डिज़ास्टर हो जाएगा आपके साथ। और अगर कर रहे हो और अगर नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। और अगर मान लो कि कर रहे हो और पेपर हो गया, तो आप विन विन सिचुएशन में हो, क्योंकि ये वाले जो लोग हैं जो प्रिपरेशन ढीला, एकदम ढीला छोड़ देंगे पूरी तरह, तो कोई क्विट नहीं करता है प्रिपरेशन को, लेकिन ढीला छोड़ देते हैं, अरे यार इसी इसी मन में रहते हैं कि चलो यार एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो सकता है, हो सकता है, इस उसमें रहते हैं। और मान लो नहीं हुआ तो फिर ऐसी सिचुएशन में वो आराम से विन कर जाते हैं जो अच्छी खासी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। और ये एग्ज़ाम तो वैसा भी है कि सिर्फ इतना कम टाइम मिला है, तो इसमें आप अपनी प्रिपरेशन को ढील नहीं दे सकते हो। मैं फिर से बता दूं, अगर आप प्रिपरेशन कर लोगे और फिर उस केस में कुछ भी हो जाए, आप हमेशा विन विन सिचुएशन में रहोगे। इसलिए प्रिपरेशन को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन की बात करें कि कितने परसेंट चांसेस है, हो सकता है नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल जिस हिसाब से, क्योंकि आपको तमिलनाडु में ये केस हुआ, और जैसे कि अभी मुझे पता चला कि एक एम्स का कोई एग्ज़ाम था, एम्स पटना का, तो वो भी आप लोगों का पोस्टपोन हो गया है। तो यहाँ से जिस हिसाब से न्यूज़ निकल के आ रही है, फिर जिस हिसाब से पहले केसेस इंक्रीज़ हुए हैं, तो उस हिसाब से बिल्कुल चांसेस बन सकते हैं इन फ्यूचर, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं है पोस्टपोन का। जैसे अगर कुछ होता है तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। और आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग लॉकडाउन जो है, ये एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। आप लोग कमेंट बताइए कि आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए या फिर नहीं।
ठीक है। और मॉक टेस्ट आप लोगों को जैसे रहता है परसों खुलेगा। अगर मॉक टेस्ट आपको इनरोल करना है, सिर्फ लिमिटेड सीट्स ही आई थिंक एक दिन में आई थिंक कल फिलअप हो जाएंगी सारी सीट्स। तो अगर आपको एनरोल करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वेबसाइट का, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हो और मॉक टेस्ट लगाते रहें। कल आप लोगों को डेली बूस्टर डोज सीरीज़ का अपना अगला लेक्चर मॉर्निंग में मिलेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना ताकि आपको इन फ्यूचर जो भी वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया हुआ है। धन्यवाद।